नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसे व्यक्ति की जो अचानक से इतना पैसे वाला बन जाता है, इतना पैसे वाला बन जाता है कि उसी पैसे को दिखाने के चक्कर में आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। हाँ दोस्तों, ये घटना कोई पुरानी नहीं है। फरवरी साल 2023 में यूएई के एक शहर रास अल खेमा में एक आलीशान शादी की अरेंजमेंट की जाती है। उस आलीशान शादी में मेहमानों को लाने के लिए एयरक्राफ्ट भी रखे होते हैं। इसके अलावा भारत से बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी सेलिब्रिटीज भी पहुंचते हैं, क्योंकि शादी में कुल 200 करोड़ खर्च किए होते हैं। बस ये होना होता है कि भारत की ईडी सतर्क हो जाती है। अचानक से वे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को नोटिस भेजने लगती है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने लगती है। दोस्तों, ये शादी छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में रहने वाले सौरभ चंद्राकर की है। इस शादी के अंदर 200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, वो भी हवाला के द्वारा। कौन है ये सौरभ चंद्राकर? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में रहने वाले रामेश्वर चंद्राकर, जो कि नगर निगम में वाटर पंप के पंप ऑपरेटर थे, उनका बेटा 28 साल का सौरभ चंद्राकर भिलाई जिले में ही एक छोटी सी जूस की दुकान लगाता था। उस जूस की दुकान का नाम था जूस फैक्ट्री। जी हाँ, उसकी आय का सिर्फ एकमात्र रास्ता। वहां उसकी दोस्ती होती है रवि अप्पल नाम के व्यक्ति से, जो कि पेशे से इंजीनियर था। इस बीच इन दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। रवि अप्पल और सौरभ चंद्राकर दोनों मिलकर एक ऑनलाइन सट्टे की वेबसाइट तैयार करते हैं, जहां से इनको इनकम आनी चालू हो जाती है। लेकिन वो इनकम इनकी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वहां पर यूजर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनकी वेबसाइट को कोई जानता नहीं। ऐसे ही करते करते समय गुजरता है और साल 2019 में सौरभ जूस की दुकान को बंद करके सऊदी अरब नौकरी के लिए चला जाता है। हालांकि उसके जाने से पहले उसके दिमाग में कुछ और ही था। रवि अप्पल को भी वो फोन करके वहीं पर बुला लेता है। दोनों वहां मिलते हैं और ये महादेव बैटिंग ऐप का प्लान शुरू होता है। वे एक वेबसाइट बनाते हैं, इसके साथ एक ऐप भी बनाते हैं, ताकि लोगों को आसानी से इस जाल में फंसाया जा सके। दोस्तों, इन्होंने इसकी मार्केटिंग करने के लिए 2 तरीके अपनाए। पहला तरीका था बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जाए, मार्केटिंग कंपनी को पैसा दिया जाए, जिससे ऐड हो, लोग उसका प्रचार करें और नए नए यूजर जुड़े। दूसरा ऑप्शन था कि जो बाजार में अभी भी मौजूद है सट्टे वाली साइट्स, उनको इन्होंने खरीद लिया। ये सब करने से ही कुछ ही समय में इनके 12 लाख यूजर्स हो गए। इस महादेव बैटिंग ऐप से ये क्रिकेट, चुनाव, 3 पत्ती हो, रम्मी हो या और भी कोई भी कैसीनो के गेम वो ये खिलाते थे। अचानक 2020 में कोरोना काल आ जाता है और हर कोई पैसे वाला बनने की चाह में इनसे जुड़ता रहता है। और उसी कोरोना काल में ये एक बिना ऑडियंस वाला आईपीएल क्रिकेट चलाते हैं, जिसमें ये कुल 2000 करोड़ का लेन देन करते हैं। वर्तमान में आज इनकी वेबसाइट पर 99 लाख यूजर्स हैं। महादेव ऐप के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट और बड़ी बड़ी कंपनियों को होस्ट करने के साथ साथ बड़ी बड़ी वेबसाइटों को खरीदने के बाद अब कस्टमर इनके झांसे में आने लगा। इसके लिए कस्टमर को करना क्या होता? तो सबसे पहले कस्टमर इस एप्लीकेशन पर लॉगिन करता या इनकी वेबसाइट पर लॉगिन करता। उसके बाद में इन्हें एक नंबर दिया जाता, व्हाट्सएप नंबर, जिससे सिर्फ चैटिंग के द्वारा बात की जा सकती है। चैट में बात करने पर व्हाट्सएप वाला नंबर इन्हें एक पर्सनल ग्रुप में जोड़ देता। जब यूजर पर्सनल ग्रुप में जाता तो वहां पर इन्हें कुछ ये जो वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, इनमें से किसी पर एक जगह पर रजिस्टर कर उन्हें बताना होता। उसके बाद वहां से ये 2 नंबर उसे देते। एक नंबर तो वो होता जो उस नंबर पर ये पैसा डाल सके या अपने पॉइंट डाल सके, और दूसरा नंबर होता था जहां से ये पैसे का लेन देन कर सकते थे। दोस्तों, ये सारा ही पैसा बेनामी अकाउंट में मंगाते हैं और ये बेनामी अकाउंट से ही यूजर को भी दिया करते हैं। शुरुआत में ये ऐप हर यूजर को जरूर जिताती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उस यूजर को पूरी तरह हारना पड़ता। अब रवि और सौरभ के पास अच्छे खासे पैसे आने लगे। बॉलीवुड में और सरकारी अधिकारियों से इनकी अच्छी जान पहचान होने लगी। इसी के साथ कुछ पॉलिटिशियन और कुछ अधिकारियों पर छापा पड़ता है। उस छापे में महादेव ऐप का नाम सामने आता है।
लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस वहां कुछ भी नहीं कर पाती है। तो ये मामला ईडी में चला जाता है, जहां जिस अखबार में इनके ऐड चला करते थे उसी अखबार के एक पेज पर इनकी अब खबरें भी आने लगी थी कि कैसे इनके सेंटर्स पर छापे पड़ रहे हैं। रवि और सौरभ बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करने लगे, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनकी पार्टियों में शामिल हुआ करते थे। इसी के कारण बड़ी बड़ी एजेंसियों को इनके बारे में पता लगने लगा और साल 2023 में ईडी सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लेती है। बताया जाता है कि सौरभ चंद्राकर और उसकी कंपनी ने 5,000 करोड़ की हेराफेरी की। इनकी शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में शामिल थे आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, अभी अबराम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री और कॉमेडियन कृष्णा भी शामिल थे। अब ईडी जांच में जुटी है कि जो इन्फ्लुएंसर या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस ऐप की मार्केटिंग की थी, उस मार्केटिंग के एवज में जो पैसा लिया गया वो उसका माध्यम क्या था? क्या उन्होंने भी हवाला के माध्यम से लिया या लीगल मनी ली? बस इसी पूछताछ के घेरे में धीरे धीरे और भी ज्यादा सेलिब्रिटीज आते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन गेमिंग ऐप को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहला है गेम ऑफ स्किल, यानी जानकारी और अनुभव के हिसाब से पैसा लगाकर किया गया गेम, ठीक है। दूसरा गेम ऑफ चांस, यानी कि किस्मत को आजमाने के लिए लगाए गए पैसों को इल्लीगल यानी अवैध माना गया है। इसके अलावा भारत में और भी कई जुए की साइट्स चल रही हैं, जिसमें आप नाम भी जानते हैं, ड्रीम 11 है, रमी है, माई सर्कल है, फैंटेसी 11 है। अब दोस्तों मैं फैंटेसी 11 का ही एक उदाहरण देता हूं कि साल 2019 में फैंटेसी ऐप की जो कीमत थी, फैंटेसी वेबसाइट की जो कीमत थी, वो थी 920 करोड़ और वही साल 2020 में ही इसकी कीमत हो गई 24,000 करोड़। अब अगर कोई अवैध काम करने वाला इतना रुपया कमाएगा तो जाहिर सी बात है वो जीएसटी की भी चोरी करेगा, वो हवाला भी करेगा और वो लोगों के साथ धोखाधड़ी तो कर ही रहा है। अब जरूरत है हमें सतर्क रहने की।